हरिओम। 16वीं अध्याय में हम सभी भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए दैवी संपद और आसुरी संपद इनके बारे में देख रहे थे। हमने दैवी संपद पर चर्चा कर ली थी। कितने दैवी गुण कितने हैं? तो लगभग 25 से 27 गुण भगवान कृष्ण ने बताया कि ये होते हैं। इसके बाद आसुरी संपद के बारे में बताते हैं। क्या है आसुरी संपद? 4 नंबर श्लोक में बताया। अच्छा, ये जो दैवी संपद है ये किसी न किसी रूप में हर जगह बताई गई। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, देखें तो हमारे योग सूत्र में यम और नियम के रूप में ये बातें बताई गई। बस 5-10 बातें ही बताई गई है, लेकिन बताई गई जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण ने इतनी ढेर सारी बातें बताई। लगभग 27 चीजें उन्होंने बताई कि ये हमारे दैवी संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं आसुरी संपद में कौन कौन सी चीजें आती हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? तो सोचिए, भगवान कृष्ण एक तरफ दैवी संपद बताया जिसमें 27 दैवी संपद, दैवी गुण बताए, 27 की संख्या में है। इधर अभी शुरू ही किया, लेकिन 27 इतने ज्यादा नहीं होंगे आसुरी संपद। और शुरू में आपको याद होगा जब महाभारत गीता शुरू होती है तो अर्जुन भी वर्णन करता है दैवी संपद की ओर। सेना बढ़ा चढ़ा के बताता है। 17 महारथी के नाम गिनाते हैं और अपनी तरफ 2-4 लोगों के नाम गिनाता है। भ्रम का, मोह का, द्वंद्व का और कर्ण का। ऐसे 4-5 नाम अपनी तरफ गिनाता है और दूसरी तरफ 17 नाम गिनाता है। भगवान कृष्ण भी इधर बता रहे हैं, 27 नाम दैवी संपत्ति के बता रहे हैं। तो यहाँ क्या बताया? दंभ, पाखंड। क्या होता है पाखंड? दिखावा, धर्म का दिखावा होना। धर्म का दिखावा होना पाखंड है। जो है नहीं उसको दिखाने का प्रयास। कहते हैं, कथनी करनी मनसा वाचा कर्मण एक होना चाहिए। एक नहीं है तो क्या कर रहे हैं? पाखंडी है, पाखंड है। ये क्या है? ये आसुरी गुण है, असुरों के गुण है। जैसे रावण माता सीता के पास आता है, किस रूप में आता है? संत के रूप में आता है। हम्म? एक ब्राह्मण के वेश में आता है। तो क्या करता है? वो पाखंड ही तो करता है। था वो राक्षस,
और आता है ब्राह्मण के वेश में। हम्म। उसके बाद सुपनखा थी राक्षसी, और आई थी किस वेश में? एक सुंदरी के वेश में आई। तो हम जीवन पर्यंत ऐसे ही अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाकई में हम क्या होते हैं, दुनिया वाले को नहीं पता होता है, सामने वालों को नहीं पता होता है, लेकिन हमें अपनी सच्चाई तो पता ही होती है। पाखंड, पाप का खंड है जो, पाखंड है, पाप का खंड, जो दूसरे को सिर्फ धोखा देने की ही दृष्टि से किया गया है, दूसरे को दुख देने की ही दृष्टि से किया जा रहा है, दूसरे को हानि पहुंचाने की ही दृष्टि से किया जा रहा है, पाखंड है। घमंड क्या है? अभिमान, अभिमान है। मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसा। ये जो मैं का भाव है, अहम भाव है, घमंड है। क्या है ये? राक्षसी गुण है, आसुरी संपत्ति है। जीवन पर्यंत हम उसी मैं के चक्कर में, मैं को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। कहा घमंड आसुरी संपत्ति है। अभिमान, अभिमान, क्रोध। कितने लोग, ज्यादातर लोग क्रोधी स्वभाव के दिखाई देते हैं, चेहरे पे ही दिखाई देता है कि क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। क्रोध आता है, सिर पे क्रोध होता है हमेशा। कुछ व्यक्ति तो देखने में ही लगते हैं कि इनसे बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि अभी ये कब क्रोधित हो जाए, चेहरे से ही लग रहा है। आसुरी संपद भरी हुई, कठोर वाणी। कुछ लोगों के मन में हमेशा होता है किसको कितना कठोर बोल दे कि जल जाए आदमी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोली, मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वयं भी शीतलता प्राप्त हो और दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे तुरंत युद्ध होने की संभावना होती है, तुरंत वाद विवाद होने की संभावना होती है, तुरंत तर्क वितर्क होने की संभावना होती है। तो अपनों भी व्याकुल होते हैं, दूसरों को भी व्याकुल करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये राक्षसों के गुण है जो हमारे अंदर पुष्ट है। उसके बाद बताया अज्ञान, ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा? वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान नहीं। ज्ञान अनुभूति वाला, प्रज्ञा वाला ज्ञान, वो नहीं है। किताबों का ज्ञान तो भरा पड़ा है, गीता, वेद, उपनिषद सब एकदम कंठस्थ है, लेकिन अज्ञान ही अज्ञान है। कबीर क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं। पंडित कौन हुआ? जो प्रेम रूपी, भाव रूपी अनुभूति को जिसने अनुभव किया, जो भावित हो रहा। कहा
ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने भाव को जान लिया, अनुभूति को जिसने जान लिया, जो भावित हो, भावित प्रज्ञा के द्वारा जिसने अनुभूति की, वो पंडित है। तो कहा ये आसुरी संपद को प्राप्त लक्षण के पुरुष है। तो सोचिए, दैवी संपद में 27 बताए, हम्म, और आसुरी संपद में सिर्फ 5। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, बस इतने ही आसुर है, आसुरी संपद है। अर्जुन भी तो यही बताया था, 5-7 ही वर्णन कर पाया अपनी तरफ से नाम, और उस तरफ 17 नाम गिनाए थे। भगवान कृष्ण भी वही बता रहे हैं, उधर 27, इधर 5 से और 6। सोचिए, 27 दैवी संपद है, हमारे अंदर कितने, और 5-7 दैवी गुण है, राक्षसी गुण है, आसुरी संपद है, हमारे अंदर कितने। तो पता चलेगा सारे के सारे आसुरी संपद ही भरे बैठे पड़े। दैवी संपद तो एक आध ही दिखाई देते हैं, और यदा कदा ही दिखाई। सही बात है ना। 5 नंबर श्लोक में बताते हैं, दैवी, इन दोनों संपदाओं का क्या क्या है, अब ये बताते हैं कि ये आसुरी संपद, दैवी संपद, ये जो दैवी गुण, आसुरी गुण, क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां दोनों है, इनका कार्य क्या है। तो बता रहे हैं 5 नंबर श्लोक में, दैवी, दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां शुचः संपदं दैवी अभिजातोऽसि पांडव। आवाज ठीक है ना। इन दोनों जी। प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपद को विमोक्षाय, विशेष मोक्ष के लिए कह रहे हैं। जो ये दैवी संपद है, जो दैवी गुण है, ये मोक्ष करवाते हैं, मुक्ति करवाते हैं। क्या मुक्ति करवाते हैं, हमारे मन को निर्मल करने का काम करते हैं। अच्छा, आसुरी संपद, आसुरी, आसुरी संपद बंधन के लिए, बंधयासुरी मता, बंधन करने वाली, ये हमें जीव को भटकाने वाली, मृत्यु ओर ले जाने वाली, भोग करवाने वाली आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। ये अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तू शोक मत कर, तू व्याकुल मत हो, तू दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू शोक मत कर, क्योंकि तेरे अंदर दैवी संपद है, तू पुण्यमयी, पुण्य रूपी पांडु से उत्पन्न हुआ है, तू दैवी संपद वाला है। तुझे तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे दुख नहीं करना चाहिए, तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। तू विशेष मुक्ति को प्राप्त, अर्थात मुझे प्राप्त करेगा, अर्थात धर्म को प्राप्त करेगा। ये संपदाएं रहती कहाँ है, ये संपदाएं, दैवी संपद, आसुरी संपद, ये कहाँ रहती है। क्या बाजार में मिलने वाली चीज है, कि हमारे पास पैसा है तो हम गए, दैवी संपद खरीद के ले आए, आसुरी संपद को बेच दिया। हम्म, जब हमें पता चलता है कि ये संपत्ति हमारे हित की है तो हम उसको ले आते हैं, और हम जब जानते हैं ये हमारे, ये संपत्ति हमारे यूज की नहीं है, हमारे प्रयोग की नहीं, तो उसको हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं या बेच देते हैं। तो ये दैवी संपद, आसुरी संपद कहाँ रहती है, भगवान कृष्ण बड़ा बता रहे हैं। दो भूत सर्गो
लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। अर्जुन से कह रहे भगवान कृष्ण, जो भूत है ना, ये भूतों के स्वभाव दो प्रकार के। कौन से भूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनके स्वभाव दो प्रकार के हैं, देवों के जैसे और असुरों के जैसे। तो कोई भी चीज अच्छी या कोई भी चीज बुरी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अच्छा, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति स्थिति, कोई स्थिति अच्छी या कोई स्थिति बुरी नहीं होती। कह रहे हैं सब में अच्छाई और बुराई दोनों, दैवी और आसुरी दोनों सत्ताएं होती। इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के बताए हैं। इस संपूर्ण जगत का निर्माण इन पंच महाभूतों से हुआ है, सूक्ष्म भूतों से हुआ है। तो इनके दो स्वभाव है, एक तो देवों के जैसा, एक असुरों के जैसा। तो बताया, जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है। जब हमारे मन के भाव, हमारे मन में जो जो चीजें बताया है भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपद के रूप में, वो भाव आ रहा है तो सोचिए आप दैवी पुरुष है। और भगवान कृष्ण ने जो राक्षसी गुण बताए हैं, पांच छह ही बताया है। अगर आपके मन में पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, वाणी कठोर रहती है, अज्ञान है, तो समझिए आप राक्षस हैं। खुद ही अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को मार्क दे सकते हैं कि आप कौन सी श्रेणी में खड़े हैं। कोई दूसरा कहे कि आप देवता हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, कोई दूसरा कहे आप राक्षस जैसे हैं तो आप दुखी हो जाइए। इसमें दुखी और प्रसन्न होने जैसी कोई बात नहीं। जो है वो है, जहाँ है वहां से हमें यात्रा शुरू करनी है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम समझ पाए कि हम खड़े कहाँ हैं। एक व्यक्ति जब ये जानता है कि हम खड़े कहाँ हैं, तो वहां से अपनी रास्ता, अपनी यात्रा शुरू कर। जो जान ही नहीं रहा है कि हम खड़े कहाँ हैं, तो यात्रा क्या शुरू करेगा? जब ये नहीं जान रहा है कि हम कहाँ हैं तो जाना कहाँ है ये भी नहीं पता होगा। तो जैसे हमको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, गूगल पे डालते हैं ना कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमको कहाँ जाना। और उसके बाद गूगल पूछता है योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो ये जो गुण है, ये हमें बताते हैं कि हमारा लोकेशन क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे अंदर कौन कौन से सद्गुण है, कौन कौन से दुर्गुण है, किसको हटाना है, किसको लाना है, किसको बढ़ाना है। तो यही है। तो बता रहे हैं ये जो भूत है इनमें दैवों के भी गुण है, असुरों के गुण। जब हृदय में दैवी संपत्ति कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता होता है। जब इसी में आसुरी संपद बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही असुर, राक्षस है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं। जो यहाँ हम कहते हैं जातियां, जातियां तो इतनी है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, ये बोलते हैं। ये जाति नहीं है, जातियां तो दो है, एक राक्षसी, एक आसुरी। इन दोनों में ही नित्य संघर्ष चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वह चाहे अरब में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हो, चाहे नेपाल में पैदा हुआ हो,
चाहे भारत में पैदा हुआ हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से एक ही, या तो दैवी संपद वाला व्यक्ति होगा या आसुरी संपद वाला व्यक्ति होगा। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया। अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। भगवान कृष्ण असुरों के स्वभाव बताते हैं, कैसा स्वभाव होता है असुरों का, राक्षसों का, आसुरी संपद वाले व्यक्तियों का। सभी लोग जानना चाहेंगे वो स्वभाव क्या क्या है। कितना सरल तरीके से भगवान कृष्ण ने बताया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्जुन, असुर लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानते। क्या है? कह रहे हैं जो कर्म बताया गया ना भगवान कृष्ण के द्वारा, कैसे मन को निर्मल किया जाए। कह रहे हैं जो असुर होते हैं वो निर्मल करने की विधा जानते नहीं है। और अकर्तव्य कर्म, कैसे ये भौतिकता वाला जो कर्म है, जो हम अपने मन को और मलिन करते जा रहे हैं, जो हम भाग रहे हैं अपनी इस शरीर के ही पोषण के लिए, जीवन पर्यंत भाग रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं, धन के लिए भाग रहे हैं, पद के लिए भाग रहे हैं, सम्मान के लिए भाग रहे हैं। जो जीवन की दौड़ है उससे वो निवृत्त होना भी नहीं जानते, और मन को निर्मल करने की विधा भी नहीं जानते हैं, और अपने दौड़ को समाप्त करने कर भी नहीं पाते। निवृत्त कैसे दौड़ को समाप्त करें, कैसे भाग दौड़ को समाप्त करें, ये भी नहीं जानते हैं। कह रहे हैं ये राक्षसी ऐसे अंधे होते हैं, उनको न ज्ञान पता होता है, न ज्ञान से निकलना चाहते हैं, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण है, न सत्य ही रहता है। कह रहे तीनों उनमें नहीं होता। न तो वो शुद्ध होते क्योंकि निर्मल नहीं है, मन में तो लोभ है, मन में तो क्रोध है, मन में तो अहंकार है, मन में तो वासनाएं है, मन में तो कामनाएं है, तो शुद्ध कहाँ से होगा मन। कहते आचरण नहीं होता। अरे जब मन में नहीं तो आचरण में कहाँ से आता है। आचरण कैदा कैदा कर भी लेते हैं, जैसे सुपनखा ने किया था, रावण ने किया था, वेशभूषा धारण कर लिया था पाखंड वाला स्वरूप। तो कहते हैं आचरण में भी नहीं होता है धर्म, और न सत्य ही रहता है उनके जीवन में, कुछ सत्य नहीं होता है। सब भ्रम 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 में ही होते हैं पूरा जीवन। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं, उन पुरुषों के, तो आम कहे तो ये सामान्य पुरुषों की बात चल रही है, जो मनुष्य सामान्य जीवन में अपने आप को बहुत 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 सफल मानता है, उन्हीं लोगों की बात चल रही है। भगवान कृष्ण उन्हीं लोगों को सबसे निकृष्ट श्रेणी में खड़ा कर, हम कहें तो इस भौतिकता में, इस समाज में जो व्यक्ति सबसे सफल दिखाई देता है, वही व्यक्ति भगवान कृष्ण की नजर में असफल व्यक्ति, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्या तात्पर्य है? जो भाग रहा, जो हमें दिखाई देते हैं सफल, सारे लोग असफल नहीं होते हैं। जिनको, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर होश है, वो असफल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कुछ भी है हमारे कर्मों के द्वारा है, हमारे कुछ पूछे पीछे के कर्म है। तो इसलिए
पता होता है तो इस जीवन में भी अच्छा काम मन को निर्मल करने का काम करता है, आसक्त नहीं होता है। दुख तो आसक्ति का होता है। तो उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं, तो देखें भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं, विचार। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किम अन्य काम है दुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। जो आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, वे क्या कहते हैं कि ये जो जगत है वो आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है। कहते हैं जगत झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। वही चार्वाकवादी विचारधारा के लोग, ये जीवन मिला है तो खाओ पियो मौज करो, क्या फिर इस जग में आना है। हम्म ये जीवन मिला है, भोगने के लिए ही मिला है। जितना सुख का भोग कर सको, उतना सुख का भोग करना चाहिए। ये अध्यात्म बेकार की चीजें हैं। ये मुक्ति उक्ति बेकार की चीजें हैं। ये सब मूर्ख लोग इसमें पड़े होते हैं, उनकी ये धारणा होती। भगवान कृष्ण सही कह रहे हैं, ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना, ऐसे लोग दिखाई देते हैं आपके आसपास में होंगे कि जो इस तरीके की बातें करते हैं। तो भगवान कृष्ण कह ही रहे हैं कि आसुरी संपद वाले व्यक्तियों के ये स्वभाव है, ये उनके विचार है। अगर हम में भी ऐसी बात है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमें तो होश आना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ हमें होश दिलाने का काम करते हैं। फिर क्या कहते हैं, और इसके सिवाय और क्या है, तो बताते हैं 9 नंबर श्लोक। एता दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्ययुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है। कह रहे हैं मिथ्या दृष्टिकोण होता है ना, आसक्ति होती है। एक तो मैं मेरे के प्रति आसक्ति, मेरे कर्म कांडों के प्रति आसक्ति, मेरा दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण होता है, कोई बात हम कहते हैं तो आपका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से मिल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम आपके दृष्टिकोण से खिलाफ बात करेंगे, तुरंत बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस दृष्टिकोण के प्रति आसक्ति है आपकी। आप चाहते हैं उस दृष्टिकोण को कोई बुरा ना कहे, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही कोई बोले। तो इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, कह रहे हैं भगवान कि उनका स्वयं का स्वभाव नष्ट हो चुका है। वे मंद बुद्धि के हो गए हैं, अपकारी, क्रूर कर्मी। मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनको कहा मंद बुद्धि के हो सकता है वो कोई आईएएस पीसीएस भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई सीए इंजीनियर भी हो सकता है। इस बुद्धि का व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं मानता है इन सब चीजों, दैवी आसुरी, सद्गुण दुर्गुण, अच्छा बुरा, बंधन मुक्ति, जो कुछ भी नहीं मानता है, तो कह रहे हैं वो मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, क्रूर कर्मी मनुष्य। वो जो यहाँ तो भौतिकता में हो सकता है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
भौतिकता में तो हो सकता है कि वो देखने में लगे, अरे इतना बड़ा अधिकारी है, इतने बड़े पद पे है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वाकई में वो क्रूर कर्मी मनुष्य है, केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जब वो अपना कल्याण नहीं कर रहा है तो जगत का क्या कल्याण करेगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति अपना कल्याण करता है, तब दूसरे का कल्याण करता है। कोई व्यक्ति सबसे पहले खुद का बुरा करता है, तब दूसरे का बुरा करता है। उसे होश नहीं है। अरे ऐसे लोग क्या करने के लिए उत्पन्न होते हैं? नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, घोर अंधकार में ही होते हैं। फिर बताते हैं 10 नंबर श्लोक। काम कामम आश्रित्य दुष्पूरं दम्भम् अनादान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। वे मनुष्य दंभ, अभिमान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर कह रहे हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं ना, दंभ में होते हैं, पाखंड में, मान और मद से युक्त होते हैं। जो दिखाई देते हैं समाज में ऐसे लोग, अंदर से कितने बेचारे व्याकुल होते हैं। जो ये खास करके जो नेता होता होते हैं, कितने व्याकुल अंदर से होते हैं, कितने व्याकुल अंदर से होते हैं, भयभीत अंदर से होते हैं, कितने अशांत अंदर से होते हैं, लेकिन बाहर से कितना अच्छा दिखाई देते हैं। मान और मद से युक्त, किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, ऐसी कामनाएं उनके मन में होती है। क्या होती है? कि हम विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं। हर व्यक्ति कामना पाले बैठा है। बनना तो एक ही को है, लेकिन कामनाएं कितने पाले घूम रहे हैं। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, क्या है, ज्ञान नहीं, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। अशुभ और भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में व्यवहार करते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। इस प्रकार से उन आसुरी संपद वाले व्यक्तियों के गुणों को, स्वभाव को विस्तार से भगवान समझा रहे हैं। कैसे होते हैं वो, तो आपको समाज में 90% लोग ऐसे ही दिखाई देंगे, जो बेवजह की भाग दौड़ में चल रहे, मान मद से युक्त है, और ऐसी मन में कामनाएं हैं जो जीवन में कभी पूर्ण ही नहीं होने वाली। आगे बताते हैं 11 नंबर श्लोक। चिंता अपरिमेया च प्रलयान्त अमुपाश्रिता कामोपभोगपरा परमा एतावदिति निश्चिता। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लेकर रहते हैं। कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो बहुत सी चिंताएं होती। अभी तो अंतिम समय क्या है, आज की ये स्थिति है। धर्म का जैसे जैसे स्वरूप लोगों में नहीं है,
आज तो नई नई पीढ़ी, नए नए बच्चे अभी इस उम्र में, मतलब जीवन का सबसे सुंदर समय, ये युवावस्था 25 से 30 साल के बीच में, यहाँ तो बिल्कुल सुख होना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो। अभी स्ट्रेस में बच्चे, क्यों युवा हमारे क्यों स्ट्रेस में है इतनी? क्योंकि उनकी कामनाएं हैं, कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो तनाव में है, तनाव में बिल्कुल भरे हुए। जीना नहीं आया, कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला नहीं आई तो व्याकुल है, अशांत है। ऐसे 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 युवा दिखाई देते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, जो उनकी व्याकुलता का कारण कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ा कारण बना के बैठे थे। क्यों? क्योंकि बस इतना सी कारण, जीना नहीं आया इसलिए ऐसी स्थिति में है। तो यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि वह अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते। अरे अभी लिए हुए हैं, अंतिम समय तक तो फ्यूज हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आगे। अभी होते हैं बहुत से लोगों को दिखाई दे, लोग दिखाई देते हैं कि मृत्यु के समय अनकॉन्शियस हो जाते, होश नहीं होता, पागल हो जाते हैं। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, ऐसे ही फ्यूज ही हो जाते हैं। किसी को पहचानेंगे नहीं, किसी को जानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतना लोड ले लिया उन्होंने, किसी चीज की सहने की कोई क्षमता होती है। कह रहे हैं वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं के लिए को लिए रहते हैं, और विषयों को भोगने में तत्पर हुए, बस इतना ही आनंद है, ऐसा मानते हैं। बस विषयों को भोगने में ही उन्हें आनंद है, दुनिया का आनंद उसी में उन्हें दिखाई देता है। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह कर लो, इसके आगे कुछ नहीं। व्यक्ति यही सोचता है कि जितना हो सके सुख, सुविधा, संसाधन, मनुष्य, सबको इकट्ठा कर लो, अपने पास रख लो, अपना अनुयायी बना लो, अपना सेवक बना लो। इसी से सुख भोगा जा सकता है, इसी से सुख भोगा जा सकता है। तो ये बता रहे हैं अज्ञान की स्थिति होती है, उनकी होश नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति होती है। ऐसे लोग समाज में बिल्कुल दिखाई देते हैं। 12 नंबर श्लोक। आशापाशसतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणाः ईर्हन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। 12 नंबर श्लोक। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, क्या कहा, एक फांसी से ही लोग मर जाते, यहाँ सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं। कह रहे हैं ये आशा रूपी फांसी है, यहाँ तो एक फांसी लगती है और व्यक्ति मरता है, 2 4 6 सेकंड में मर जाता है, 2 4 6 मिनट में मर जाता है। लेकिन यहाँ आशा रूपी सैकड़ों फांसी है, कामनाएं रूपी सैकड़ों फांसी, बंधे हुए काम क्रोध के परायण, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। कैसे? कामना रूपी गाये हुई है, और एक कामनाएं नहीं है, बहुत सी कामनाएं हैं, और उनको पूरा करने के लिए सहारा किसका लेते हैं? अधर्म का सहारा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामनाएं होनी चाहिए, धर्म संगत होनी चाहिए, धर्म के आधार पे पूरी होने वाली।
यहाँ मनुष्य उन कामनाओं को पूरा करने के लिए अधम अधर्म का सहारा करता है। अतः धन के लिए वे दिन रात असामाजिक कदम उठाया करते हैं। देखते हैं समाज में कितना भ्रष्टाचार है। शायद गीता अगर सही अर्थों में समझ में आ जाए तो समाज में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति समझ जाएगा वास्तविकता क्या है, हमारे जीवन जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी तो हम जीवन का लक्ष्य यही समझते हैं हमारी कामनाएं पूरी हो जाए, हम धनपति हो जाएं, हम बड़े आदमी हो जाएं। हमारे जीवन का हमें यही लक्ष्य लगता है। तो हम उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? भाग दौड़ करते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते। यही तो चल रहा है जीवन भर, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? 13 नंबर श्लोक। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यस्ये मनोरथम्। इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। यही कल्पना करते रहते हैं। हम लोग भी करते रहते हैं, करते रहते थे। हो सकता है अभी धर्म की बात सुन रहे हैं तो मन में भाव आए, क्यों सोचना भविष्य के बारे में। जो स, जो आसुरी संपद से पूर्ण व्यक्ति होता है, क्या सोचता है कि आज मेरे पास इतना है, मैंने ये कमाया है, मैंने ये कमाया, मैंने ये कमाया, और ये मनोरथ को प्राप्त करूंगा, आगे चल के ये पद प्राप्त करूंगा, ये धन प्राप्त करूंगा, ये मेरे पास इतना धन है, फिर कभी इतना हो। यही यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। ना, 99% व्यक्ति यही काम कर रहे हैं। कैसे बढ़ जाए मेरी संपत्ति, कैसे बढ़ जाए मेरा पद, कैसे बढ़ जाए मेरा सम्मान, इसी में तो लगा हुआ है सब। सही है ना? 14 नंबर श्लोक। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरो अहम्, अहम् भोगी, सिद्धो अहम् बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान और सुखी हूँ। ये भाव होता है। मैंने किया, मैंने उसे मारा। अर्जुन क्या सोच रहा था? यही तो सोच रहा था, अरे मैं विकारों को मारूंगा। ये अहम है उसका, भ्रम है उसका। वह मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं इतना बलवान हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ, सबको नष्ट कर सकता हूँ। हम सोचें कि ये मोह, ये अज्ञान, ये भ्रम मैं समाप्त कर लूंगा। मैं कौन हूँ समाप्त करने वाला? मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं कौन हूँ ईश्वर को भोगने वाला और ऐश्वर्य को भोगने वाला? मैं सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ। ये सब भ्रम है, सब अज्ञान है। आगे फिर बताते हैं 15 नंबर श्लोक में। आढ्यो अभिजनवानस्मि, को अन्यो
सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। लोग करते भी हैं, करते हैं कि नहीं। बड़ा धनवान व्यक्ति है, बड़ा पूंजीपति व्यक्ति है, उसके समान कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है। मैं क्या करूंगा? धर्म करूंगा। कौन सा धर्म? यज्ञ करवाऊंगा, भंडारा लंगर चलाऊंगा, लोगों को दान करूंगा। मुझे हर्ष होगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। इस प्रकार के वे अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। ऐसे लोग जो राक्षसी संपत्ति के व्यक्ति होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, अज्ञान के कारण करते हैं। क्या यज्ञ दान भी कभी अज्ञान है? यज्ञ और दान कभी अज्ञान हो सकता है? तो इस अध्याय पर 17 में स्पष्ट किया है। क्या है इस अध्याय 17 में? अध्याय 17 में स्पष्ट किया है, इतने पर भी वे नहीं रुकते बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते। क्या होता है? यज्ञ और दान क्या है? दान कैसा करते? यज्ञ कैसा करते? बाहर बाहर करते। दान कैसे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दान कुपात्र को दे रहे हैं। किस काम के लिए आप दान दे रहे हैं? कल्याण के लिए दे रहे हैं किसी के विमुक्ति के लिए दे रहे हैं, किसी के मन के निर्मल के होने के लिए दे रहे हैं, या आप किसी रूढ़ियों के कुरीतियों के शिकार होके दान दे रहे हैं। अगर उसमें निर्मलता से तात्पर्य है, लेन देन है, तो दान तो सही, यज्ञ तो सही है। और वो यज्ञ क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया कि मन के सारे विकारों को समाप्त करने का काम ही यज्ञ है। हम यज्ञ कौन सा करवा रहे हैं? बाहर यज्ञ वेदी बनवा के उसमें घी, गुड़, चावल, जौ, सब तिल मिला के अग्नि, ये कर रहे हैं। यज्ञ क्या है? वो यज्ञ नहीं है। और भ्रांतियों के शिकार होते हैं, और भ्रांतियों के शिकार होते हैं। आगे भगवान कृष्ण फिर कहते हैं 16 नंबर, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, भगवान कृष्ण कह रहे, अनेक प्रकार से भ्रमित होते, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। कितना भी ज्ञान हो जाए, वेद का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का, लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति है अगर, तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते। कैसे नरक में गिरते? पवित्र नरक में नहीं, बहुत बुरे नरक में जाते। आगे भगवान कृष्ण नरक के बारे में भी बताएंगे, वो नरक क्या होता है। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तो बताएं। समझ में आई बातें ये? जी बिल्कुल गुरुजी। भगवान कितने सरल तरीके से, सोचिए कितनी करुणा रही होगी भगवान की, कि इन्होंने इतने सरल तरीके से मनुष्य को समझाया है कि धर्म क्या होता है, दैवी संपत्ति क्या होती है, आसुरी संपत्ति क्या होती है, किसको बढ़ाना है, किसको बना के रखना है, क्या होता है। इतना सरल तरीके से बताया
कि अगर हम भगवत गीता पढ़े तो हमें अपने अंदर सारी चीजें पता चल जाएंगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गीता अगर हम समझ लें तो सारी कमियां हमें समझ में आ जाएगी, हम कहाँ खड़े हैं अभी, किस पायदान पे खड़े हैं, हमारा लोकेशन क्या है, जाना कहाँ है, पूरा समझ में आ जाएगा। मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो यही समाप्त करेंगे, इससे आगे कल देखेंगे।